स्वागत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आज एक जन जागरूकता कार्यक्रम जो है सीनियर सिटीजन को लेकर दरभंगा मुख्यालय अंतर्गत पेंशनर संघ के कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें जिला विधिक के जो सचिव हैं वो वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। मैडम हमारे साथ उपस्थित हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आज एक जन जागरूकता कार्यक्रम जो है सीनियर सिटीजन को लेकर दरभंगा मुख्यालय अंतर्गत पेंशनर संघ के कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें जिला विधिक के जो सचिव हैं वो वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। मैडम हमारे साथ उपस्थित हैं। किस तरह का कार्यक्रम था और विधिक को लेकर, सीनियर सिटीजन को लेकर, उनके अधिकार को लेकर किस तरह का आयोजन हुआ? बेसिकली हम आज के दिन 17 नवंबर को यह कार्यक्रम हमने आयोजित किया है और इस कार्यक्रम का मूल जो मेन पर्पस था, उद्देश्य था, वो ये था कि 2007 की एक अधिनियम बनी है जिसका नाम है माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। इस अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार ऐसा एक फोरम है, कार्यालय है, इसके बारे में जागरूक करना, हम उनके लिए एग्जिस्ट करते हैं, उनकी सेवाओं के लिए हैं, ये बताना। तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे यह अधिनियम की आवश्यकता क्यों हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि हम समय के साथ हमारा जो पारिवारिक हमारी संरचना है वो तेजी से बदलती जा रही है। जैसा कि पहले हमारी एक जॉइंट फैमिली होती थी, वो अब नहीं, वो टूट रही है। तो संयुक्त परिवार बिखरता जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली अब बढ़ती जा रही है, पलायन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जो वृद्ध लोग हैं, वृद्ध जन है, वो अकेले होते जा रहे हैं। उम्र के साथ साथ क्या होता है कि उनकी शारीरिक जो शक्ति है वो कम होती जाती है और उनका जो आर्थिक डिपेंडेंस है, फाइनेंशियल डिपेंडेंस, वो बढ़ता जाता है। इसी के साथ अकेलापन बढ़ता जाता है और हम अगर ध्यान दें तो हमें हमें वृद्ध जनों को हमें अपने माता पिता को एक अनुभव और ज्ञान के स्रोत के रूप में लेना चाहिए और हमारा यह सिर्फ मौलिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारा ये एक संस्कार भी कहता है कि हमें उन सबका ध्यान रखना चाहिए और उनके तभी हम अपने समाज को सुदृढ़ कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है उसके तहत भी ये हमारे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में आते हैं। तो हमारा सोसाइटी तभी सबल होगा जब इसके कमजोर वर्ग के लोग वो सबल हो पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि इस अधिनियम की जरूरत इसीलिए आ गई है क्योंकि हमारा परिवार जो है वो एक संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ता जा रहा है और हमारे वृद्ध जन अकेले होने लगे हैं और शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से उनको बहुत सारे उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी इस बात का ध्यान रखें कि आप जो समाज बना रहे हैं सिर्फ वृद्ध जनों के लिए नहीं, वो आप अपने लिए भी बना रहे हैं। अगर आप आज उनकी सेवा करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, तो आपकी भी आप आने वाली पीढ़ी है वो आपका सेवा करेगी, आपका संरक्षण करेगी। तो इस बात को आप ध्यान में रख के वृद्ध जनों की सेवा, उनका संरक्षण ना केवल अपने कर्तव्य समझें बल्कि आप इसे अपने संस्कार के रूप में भी लाएं, अपनी नैतिकता में भी लाएं। तो अधिनियम के कुछ मूल प्रावधान है, कुछ मूल बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस अधिनियम के तहत है कि अगर कोई माता पिता या वरिष्ठ नागरिक अपनी आजीविका चलाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं तो वो अपने बच्चों या वारिसों से मासिक भरण पोषण का दावा करने के लिए एलिजिबल हैं, वो दावा कर सकते हैं, जिसके लिए उपमंडल स्तर पर मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, जहां पे आवेदन की प्रक्रिया काफी सरल है और उनका आवेदन का डिस्पोजल का तिथि भी, उनका जो टाइम पीरियड है वो भी फिक्स किया गया है। 90 दिन के अंदर उनका जो आवेदन है वो लिया जाएगा, एंटरटेन किया जाएगा और एक्सेप्शनल केसेस में उसे 30 डेज एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो वो अपनी किसी भी प्रॉब्लम को, अगर वो उनके बच्चे उनकी देखरेख नहीं कर रहे हैं या उनके परिवार वाले रिश्तेदार देखरेख नहीं कर रहे हैं, तो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में। यहाँ पे डीएलएसी जिला विधिक सेवा प्राधिकार आपकी मदद करेगी। यहाँ पे आप अगर एप्लीकेशन फाइल करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे पैनल एडवोकेट्स हैं, लीगल सर्विसेज ऑफिसर्स हमने रखे हैं, 3 पैनल एडवोकेट्स हैं स्पेशली डेडिकेटेड फॉर सीनियर सिटीजन, हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं फॉर दिस पर्पस। तो वो उनको एप्लीकेशन फाइलिंग में मदद करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में करेंगे, जो उनके
अगर आधार कार्ड उनके पास नहीं है, आधार कार्ड बनवाना है तो उस तरह का, और अगर उनको किसी भी तरह की परेशानी आती है तो वो उसमें मदद करेंगे। उसके बाद ट्रिब्यूनल जो है वो आपको अकॉर्डिंग टू जो राज्य ने निर्धारित किया है सीमा, जैसे कि मैक्सिमम अप टू द लेवल ऑफ 10,000 पर मंथ वो ऑर्डर करेगी मेंटेनेंस देने के लिए बच्चों को, जो भी उनके बच्चे हैं, बच्चियां हैं या उनके कोई रिश्तेदार हैं, उनको ऑर्डर कर सकती हैं। यहाँ पे माता-पिता का त्याग करना, ये एक कानूनन अपराध भी माना गया है इस अधिनियम के तहत, जिसके लिए उनको सजा भी हो सकती है इम्प्रिजनमेंट का, और 5,000 रुपए का जुर्माना भी होगा। तो अधिनियम उसको उसके लिए दंड देती है अगर कोई बच्चे अपने माँ-बाप को त्याग कर देते हैं, और इसमें सिर्फ जेल की सजा ही नहीं, बल्कि उनको 5,000 रुपए का जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। दूसरी बात है, हमारे इस अधिनियम के तहत हर जिले में एक वृद्धाश्रम की स्थापना का भी प्रावधान दिया गया है। वृद्धाश्रम की स्थापना होगी वहाँ पे, कई सारे जिलों में हो चुकी है, कई सारे जिलों में इन द प्रोसेस है। और मैं बताना चाहूँगी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सकीय सुविधाएं भी प्रायोरिटी बेसिस पे की जानी चाहिए, जो प्रावधान में अधिनियम में दिया गया है। उनके लिए एक स्पेशल प्रायोरिटी बेसिस पे उनको कंसेशन मिलता है रेलवे फेयर में, या फिर आप एयरप्लेन में आप जाते हैं। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी सरकार की योजना है, बिहार गवर्नमेंट की योजना है, उनको पेंशन देने वाली योजनाएं हैं, जिसमें कि उनको अभी 1,100 रुपए बढ़ाकर दिया गया है, जो कि पहले 400 रुपीज था पर मंथ, और अब 1,100 रुपीज है। तो ये सारी बातें हैं, और कई सारी ऐसी योजनाएं हैं बिहार गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो हमारे सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए बनी है। तो इन योजनाओं की जानकारी, इनके लिए लोगों को अवेयर कराना बहुत जरूरी हो गया है। तो बस इसी पर्पज से ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और अगर कोई भी किसी तरह की परेशानी आ रही है, आप हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय दरभंगा में आ सकते हैं, और एप्लीकेशन हमें फाइल करेंगे, हम आपकी पूरी मदद करेंगे।